गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। भाई मैं हूं अभी रांची में और आप लोग भी देख लो अभी मैं कहां पर हूं। पहले तो ये है नॉट आउट क्रिकेट क्लब, जो कि आपका आगे की स्टोरी जो है वो सुशांत भाई बताएंगे। हमारे यहाँ के हेड CEO सब कुछ यही देखते हैं। तो कहाँ पड़ती है एकेडमी सुशांत भाई, पहले तो वो बताओ। भाई ये रांची में कांके से 2 किलोमीटर आगे है। कांके चौक से कैंसर अस्पताल से आधा किलोमीटर है, गाड़ू मोड़ के अंदर है ना। तो क्या क्या फैसिलिटी है आपके पास यहाँ पे लड़कों के लिए? फैसिलिटीज़ तो मैं अपने हिसाब से इतना कर रखा हूँ कि जो उनके लिए बेस्ट बढ़ सके। जैसे बॉलिंग मशीन है, एस्ट्रोटर्फ है, टर्फ विकेट है और सीमेंट है और प्रॉपर गाइडेंस है। रांची जैसी जगह पे मैं देखता हूँ टर्फ बहुत ही, मतलब मैं जहाँ खेलता हूँ रांची में भी कई बार आके खेला हूँ, तो टर्फ मैं बहुत ही कम देखता हूँ। मैं मैटिंग ही देखता हूँ ज़्यादातर रांची में। तो ये आपने जो टर्फ बनाई है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे टर्फ भी चालू करनी है? क्योंकि मैटिंग ही देखी है मैंने रांची में या झारखंड में, ओवरऑल झारखंड की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जितने भी हैं झारखंड से शुरू से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मैट बहुत ही हमेशा यूजुअल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टर्फ का माइंड ये है कि पूरा क्रिकेट हम लोग को इसी पे खेलना है, मैट पे नहीं खेलना। बिल्कुल बिल्कुल। और बैट्समैन प्रोस्पेक्टिव व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस कहाँ करते हैं और हमको खेलना कहाँ है। मैट पे खेल के जाते हैं, बॉडी अपिस रहता है, आप कट पुल के लिए तो तैयार रहते हो, लेकिन जैसे एक अच्छा गेंदबाज मिलता है हाँ बिल्कुल सही बात तो है। आप यहाँ फेल हो जाते हो। सही बात तो है, मैं बिल्कुल। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर वो बॉल नीचे भी रहता है तो प्रैक्टिस वो मिट्टी पे ही करे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम सही बात है। मैट वाला विकेट है ही नहीं वो क्रिकेट के लिए। और बॉलिंग मशीन भी यहाँ पे रखी हुई है, जो कि अभी बॉलिंग मशीन नहीं चालू है, क्योंकि मतलब चालू इन द सेंस अभी नहीं खेल रहे हैं, अभी सेशन नहीं है उसका, शाम को सेशन लगेगा। बॉलिंग मशीन के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो मैटिंग ही चलती है झारखंड में, आप टर्फ लेके आ रहे हो, उसके बाद ऊपर से बॉलिंग मशीन, तो मतलब पूरा एक इतनी सारी फैसिलिटी। बॉलिंग मशीन का आपके दिमाग में कैसे आया? बॉलिंग मशीन का क्या होता है कि जैसे आपके क्लब में मान लो कि 10 या 12 पेस बॉलर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो 140-50 तो नहीं फेंक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मोस्ट प्रोबेबली यूजुअली 120 115 हाँ कॉमन। हमारे यहाँ 3-4 ऐसे हैं जो कि 125-30 फेंकते हैं। बिल्कुल। वो दिन भर आपको बॉलिंग नहीं कर सकते। आपके पास 10 बल्लेबाज हों तो इतनी देर बॉलिंग नहीं फेंक पाएंगे। एकदम सही बात है। और दूसरा चीज़ है कि जैसे सीनियर्स आते हैं अपने यहाँ, तो उनकी तैयारी के लिए मेरे पास क्या है, मान लो वो बॉलर्स कभी इधर चले गए, कभी वहाँ मैच है, हाँ सही बात है, लीग मैचेज है, तो इस दरमियान मैं उनकी तैयारी कैसे कराऊंगा। तो यहाँ बॉलिंग मशीन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि आप पेस वही खेल रहे हो, आपको जो लेंथ खेलना है आप सेट कर लो और प्रॉपर खेलते रहो। इसी थॉट के साथ मैं ये बॉलिंग मशीन को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा सा सेशन शुरू करते हैं ना। तो भाई फी स्ट्रक्चर और हॉस्टल और जो भी बाकी चीज़ें हैं उस सब के बारे में अभी बाद में बात करूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी थोड़ा नेट सेशन चालू होने वाला है, तो भाई थोड़ा सा बैटिंग कर लें पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं सुशांत भाई के साथ, ठीक है। वीडियो पूरी देखना भाई, और जो चैनल पर नए हो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय श्री राम। Oh. तो
भाई एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का। जैसे कि अभी तक की मैंने आपको इंटरेक्शन दिखाया था हमारे सुशांत भाई के साथ, जो कि नॉट आउट क्रिकेट क्लब के CEO या फिर ओनर कह सकते हैं आप। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है। आइए चर्चा को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सुशांत भाई क्या हाल है? बढ़िया, शानदार, फर्स्ट क्लास चल रहा है सब। और एकेडमी के बारे में बताओ कुछ अपने मेरे दर्शकों को। एकेडमी का मेरा मेन मोटो ये है कि कम से कम एक बल्लेबाज को एक दिन में 400-500 बॉलें खेलनी है। उसके बिना आपके बॉडी मेमोरी में वो चीज़ आती ही नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये मोटो था मेरा कि वो 400 बॉल 500 बॉल कैसे खेलेंगे, तो कहाँ खेलेंगे। तो बेसिकली मैं पहले उनको देखता हूँ कि कैसे खेल रहे हैं, फिर उनको क्या क्या नीड होता है, उसके हिसाब से मैं उन पर काम करता हूँ। कौन सा ड्रिल कब कराना है, कितना कराना है, तो उस हिसाब से सेटअप करते हुए कि अब ये 400-500 बॉल खेल सकते हैं। तो ये रेगुलर करते 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 उनके बॉडी मेमोरी में जो चीज़ें उनमें नहीं है वो आएंगी, तो इससे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपका जो एकेडमी का एक थॉट है, ये आया कैसे था कि भाई मुझे एकेडमी स्टार्ट करनी है? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो और झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो आपके दिमाग में ये आया कैसे कि मुझे एक एकेडमी स्टार्ट करनी चाहिए, या लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित या फिर मोटिवेट करना चाहिए? एक्चुअली रांची में मैंने लगभग 12-13 साल गुजारे हैं यहाँ पे अपने प्रोफेशनल क्रिकेट को लेके। मैं जहाँ भी गया हूँ कहीं भी मुझे वैसी प्रैक्टिस नहीं मिली कि मुझे लगे कि नहीं यार आई एम ओके टुडे। मतलब कि आई डू बिलीव इन हार्ड वर्क। मतलब कि मैं जितना ज़्यादा नेट्स करता हूँ, जितना प्रैक्टिस करता हूँ, उतना मेरा गेम निखर के आता है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एक तो भीड़ इतना सारा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। दूसरा चीज़ है कि बॉलिंग क्वालिटी बहुत कम है, पिचेज कम है। हाँ, सीमेंट पे बैटिंग करके मैं करूँगा क्या? सही बात है। सीमेंट पे तो कुछ मुझे भी लगता है ऐसा कि सीमेंट पे उतना मजा आता और नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स टीम से भी जुड़ा था मैं, तो वहाँ पे भी आप 10 मिनट बैटिंग करते हो, फिर बोलते हो कि ओके ओके डन। तो ये मेरे इम्प्रूवमेंट, मेरा वहीं से मेरा जो ग्राफ था, जो टॉप पे था, वो यहीं से नीचे आया। तो फिर मैं ये कोविड के समय सोच रहा था कि मैं जो बचा हुआ है उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ, और मेरे से जुड़े लोगों को कैसे फ़ायदा हो। तो यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जितना भी क्लब है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी को प्रॉपर टाइम मिले और आप विश्वास दिलाओ कि वो अच्छे दिशा में प्रैक्टिस कर रहा है। तो वैसे भी आजकल के जो क्लब्स वगैरह खुलते हैं, मैं देखता हूँ, मैं भी जाता हूँ इतनी जगह, तो वहाँ पे मेन उनका मोटिव जो रहता है वो पैसा ही रहता है कि बस यार ये नया लड़का आया है, कैसे इससे पैसे मैं ऐंठ लेता हूँ, और फिर उसके बाद बस यहाँ खड़े हो जा, पीछे चले जा, बॉल उठा दे, दौड़ लगा ले, 2 राउंड लगा के आ जा, 5 मिनट बैटिंग करा दी। लड़के को इसमें क्या भला हुआ? कुछ भला नहीं हुआ। तो यही सब थॉट प्रोसेस। मैं पैसा कमाने के खिलाफ में नहीं हूँ, पैसा तो मुझे भी कमाना है, लेकिन जो बच्चा मेरे पास आ रहा है, हाँ, उसको कुछ मिलना तो उसको चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जब यहाँ से पैसा दे रहा है, वहाँ से जाए तो यहाँ से ये बताए सबको कि मैंने कुछ सीखा है वहाँ। ये नहीं कि भैया, हाँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और मैं जैसे काम करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों पे कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। क्रिकेट मिलनी चाहिए बच्चों को। आप पैसे ले लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 पैसे ज़्यादा ले लो, ये मैं भी मानता हूँ, आप 2 पैसे फालतू ले लो, लेकिन उसको उतनी चीज़ें एटलीस्ट मिलनी तो चाहिए आके। उसको ऐसा तो लगे जब उसकी प्रैक्टिस शाम को ख़त्म हो कि हाँ यार बढ़िया था यार, बहुत अच्छा क्वालिटी सेशन हुआ है मेरा आज यार, फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई, सारी चीज़ें उसको मिली हैं अगर उसने पैसे दिए। अब आप उसको गुमराह करते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। क्रिकेट तो उसकी एट दी एंड ख़राब ही हो रही है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। कब तक टाइम वेस्ट होगा? जब तक घर वाले 4-5 साल बाद घर वाले बोल देंगे बेटा बहुत हो गया, जा नौकरी कर। और ऐसे ही भारत में सब लड़कों का आजकल चल रहा है। अभी मेरे पास 15-17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक गार्जियन ने मुझसे पूछा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, तो क्या ये बच्चे बढ़ेंगे तो आप इतना ही मेहनत करोगे? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ सबको कि मेरे यहाँ जिस दिन 40 लड़के हो गए, मैं उस दिन एडमिशन बंद कर दूँगा, क्योंकि मैं इतना ही कैपेबल हूँ कि 40 बच्चों को संभाल सकता हूँ। उसके बाद जगह नहीं होगा मेरे पास, और मैं फर्स्ट 40 को प्रायोरिटी दूंगा, जो भी आएगा मेरे पास। उसके बाद अगर जगह बनता है तो ही मैं एडमिशन लूँगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं लूँगा। बिल्कुल, इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप मतलब जितनी आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इतने बच्चों को ही टाइम दे सकते हो, आप उतने ही बच्चे रखना चाहते हो। नहीं तो अदर अकेडमी से तो भाई ज़बरदस्ती 200-200, 300-300 बच्चे हैं,
किसी को कुछ मिलता है नहीं, बस खड़े रहते हैं धूप में। मैं पर्सनली मैं इतनी एकेडमीज़ में गया हूँ दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी एकेडमी का। मैं जाता था 1:30 बजे पहुँच जाता था, 1:30 बजे बुला लेते थे कोच साहब कि भाई 1:30 बजे आ जाओ। रोलिंग वोलिंग कराई, प्रॉपर सब कुछ कराया भाई, मेहनत हमने करी। विकेट पे हम रोल कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसके बाद हम खड़े हो गए पीछे नेट्स के वहाँ पे, मतलब सामने वहाँ खड़े हो गए या नेट शुरू हो गया। बैटिंग मेरे को मिल रही है 5:30 बजे शाम को। कितनी देर की? 5 से 10 मिनट की। थोड़ा बहुत मैं कहा 1-2 बॉल बल्ले पे लग पाई तब तक ठीक है आ जाओ हो गया। बताओ भाई, मैंने फेस किया यार, एक जगह नहीं कम से कम 4-5 जगह मैंने फेस किया। और फीस दिया मैंने 2,2500 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस एक्स्ट्रा अलग से, वो भी दी है। तो ये सब चीज़ें मैं देखते हुए आ रहा हूँ अभी तक। बट लेकिन मैं यहाँ आया तुम्हारी एकेडमी में, नॉट आउट क्रिकेट क्लब में, तो मैंने देखा नहीं यार कुछ चाहते हैं यार सुशांत भाई कि हाँ यार लड़कों को मिलना चाहिए भाई, क्रिकेट तो एटलीस्ट जो करने आ रहे हैं वो तो मिले। तो ये चीज़ मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई। और दूसरा चीज़ है कि मेरा जो सिस्टम क्लब है वो ड्रिल बेस्ड क्लब है। मैं पहले ड्रिल कप पे काम करता हूँ, फिर उसको बॉलिंग मशीन पे सुधारता हूँ, फिर उसको इधर नेट्स मिलाता हूँ। फिर वो ये प्रोसेस ऐसा है कि मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार जब आप प्रोसेस में आ जाओगे तो आपको कंप्लीट अंदर से सेचुरेशन पॉइंट मिलता है। दिल्ली में तो आप ये ड्रिल सेशन आपने बोल दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सब अकेडमीज में तो सीधा है भाई, जल्दी वार्म अप करो, खड़े हो जाओ और बैटिंग शुरू, बॉलिंग शुरू, खत्म, शाम को खत्म, तो चलो घर। ड्रिल सेशन तो कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं कराया, मैंने नहीं देखा किसी एकेडमी में आज तक। बल्कि होना चाहिए। 3,000 रुपये कोई फीस दे रहा है आपको, हैं 4,000 रुपये रजिस्ट्रेशन दे रहा है, उसको आप बैटिंग उसकी सही कराओगे नहीं कराओगे। तो भाई ड्रिल सेशन तो आज तक मैंने देखा ही नहीं दिल्ली में। मैं जहाँ अकेडमी जाता हूँ वहाँ सेम ही है प्रोसीजर। पता नहीं मेरे भैया और तुम्हारा माइंडसेट इतना मिलता क्यों है। जो बातें भैया मुझे बोलते हैं वो मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा फील करता हूँ कि हाँ यार है कुछ तो चाहते हैं सुशांत भाई, अच्छा करना ही चाहते हैं कुछ सुशांत भाई। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बैट से नेट्स कर लेना, जाके इधर उधर खेल देना, हवा में खेल देना, मार देना। एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। एक अच्छे कोच के नज़र में आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। हमारा डाउनफॉल वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम खुद का अपना कोच बन जाते हैं। कभी भी आप खुद का कोच बन के बड़ा क्रिकेट नहीं खेल सकते। बड़ा एग्जाम्पल है, कोच तो चाहिए, एक कोच चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो आपको डिसिप्लिन में बिल्कुल, रखे, हाँ, जिससे आपको डर लगे कि डांटेगा मुझे। exactly। आप खुल के अगर खेलना चाहते हो कि भैया हम मेरा ऊपर कोई आप अपने कोच बन जाओगे ना जिस दिन, उस दिन फिर वो आप नहीं खेल सकते। सही बात है ये कहीं ना कहीं तक, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो। 2 मैच में आपके रन बन गए, फिर 5 मैच में नहीं बने, तो आप अपने आप से दिमाग लगा रहे हो कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो आप अपने ऊपर किसको फियर है? कुछ नहीं भाई, ठीक है भाई। अगले मैच अब 2 दिन आपने सोचा नहीं यार अब नीचे खेलूंगा, चौथे मैच में आपने सोचा नहीं यार अब तो मैं मारूंगा। तो ये कोई बैटिंग थोड़ी ना हुई। एक तरीके की बैटिंग होती है क्या भाई, कोई एग्रेसिव है, कोई डिफेंसिव है ना। यही तो मैं बीच की बैटिंग कौन सी होती है कि नहीं भाई मैं तो दोनों तरीके की करूँगा, ऐसे थोड़ा हो सकता है। सब आप किसी को देख लो, बड़े प्लेयर देख लो, अभिषेक शर्मा को देख लो, एग्रेसिव है भाई, उसका है सीधा भाई मारूंगा। डिफेंसिव है भाई, सेट होके खेलेगा, कोहली सेट होके खेलूंगा भाई। ऐसे ही तो है। आप अपने कोच नहीं बन सकते। एक कोच तो आपको चाहिए पीछे, जिससे आप, बिल्कुल सही बोला, जिससे आप डरो क्या भाई उसको जवाब देना है कि भाई आउट कैसे हुए, जो आपको समय समय पे गालियाँ दे, आपको समझाए आपने क्यों गलत शॉट खेला। बिना गाली सुने हुए कोई भी क्रिकेटर नहीं बन सकता है मेरा भाई। आपको डिसिप्लिन आपका कोच सिखाता है, मेंटर सिखाता है। अगर आपको कोच नहीं बनाना है, मेंटर बनाओ किसी को, बात करो अपने खेल को लेके। खुद से अपना जिस दिन कोचिंग शुरू की हो, अब मैंने बहुत सारे अच्छे लड़कों को ख़त्म होते हुए देखा है। क्यों भैया? अपने ही कोच बन रहे होंगे, अपने ही कोच। हाँ, मसला यही है। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि भाई जो लोग कैरियर में अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं या फिर 2-4 साल हुए अभी कुछ रिप्रेजेंट नहीं किए हो, कोशिश करो कि भैया बड़ा मैच खेलो प्लीज़। लंबा प्रैक्टिस सेशन रखो, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें फेस करो ताकि आइज़ में बॉल्स रहें, बॉडी मेमोरी में बॉल घुसे। अब आप क्या करते हो कि चारों तरफ टूर्नामेंट शुरू होते हैं, तो ये जो 16-19 के बच्चे हैं जाते हैं वहाँ मारते हैं इधर उधर, इतना छोटा सा ग्राउंड रहता है, और क्या होता है कि उसमें अब फिर से आई मेड अ सेंचुरी। बट व्हेन यू गॉट बिग ग्राउंड्स, वेयर इज दिस रन्स? So I request all of you, I request all of you guys who are going to make himself proudly to his parents and his family, भाई लोग प्लीज़ अपने क्रिकेट पे फोकस करो, वैसा ही बैटिंग करो जैसा तुमको आगे बढ़ना है।
16-19 में भाई डेज मैचेज और ODI मैचेज है। 19 16 में T20s नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। नहीं है। और एक आध वैभव सूर्यवंशी निकलने से आप एग्जाम्पल सेट मत करो। वैभव सूर्यवंशी बच्चा था तब से प्रैक्टिस कर रहा है, आप बुढ़े हो जाते हो तब 14 साल में आते हो ग्राउंड। मेहनत है उसकी। और मैं गार्जियन लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें समझे कि आप जैसे 3 साल का बच्चा होता है स्कूल भेज देते हो, वैसे ही ये स्कूल है। आप उस समय लाओ, सही आपका बात बच्चा विराट कोहली बनेगा, ईशान किशन बिल्कुल, बनेगा, बिल्कुल। वैभव सूर्यवंशी बनेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 10th कर लेता है फिर मैं ले जाता हूँ, तो वो ये आप फिटनेस के लिए ला रहे हो। ये एक कैरियर है, इसको एक कैरियर के रूप में देखिए और शुरू से इन्वेस्ट कीजिए इसमें। क्रिकेट खर्चीला गेम है, लेकिन प्राउड मोमेंट भी यही देगा। पढ़ के हम बड़ा बड़ा ITN बन के देश का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। टोकना चाहूँगा एक बार, जैसे क्रिकेटर सब बनना चाहते हैं कि भाई बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, मेहनत नहीं करना चाहता है उतनी बंदा कि भाई हाँ पूरा दिन ग्राउंड पे रहे, अपनी ट्रेनिंग टाइम पे करे, खाना पीना अपना ध्यान रखे। ये काम डिसिप्लिन से कोई नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, विराट कोहली सबको बनना है कि भाई विराट कोहली बनना है मुझे। भाई उसका एथिक्स तो देखो, वर्क एथिक्स, खाने पीने पे कंट्रोल है उसका, ट्रेनिंग टाइम पे करता है, कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, जिम नहीं छोड़ता, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी अगर विराट कोहली के सपने देख रहे हैं ना। और एक और बात है भाई, क्रिकेट बहुत ही खर्चीला गेम है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल ना खतरा है। बिल्कुल जितना जरूरत हो उतना होना ही चाहिए भाई। सही बात है। अगर आप सोच रहे हो कि यार एक नया बॉल लेता हूँ 7 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, तो उस अगला 7 साल तक वैसे ही करते रह जाओगे। सही बात है। अगर आप टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हो तो आपको रोज नया बॉल खेलना है, एटलीस्ट हर एक दिन गैप करके तो खेलना ही है। तो ये एक बॉल आप 300 का लेते हो तो सोच लो तैयारी में कितने खर्च होंगे। आप एक बॉलर को दे रहे हो और 2-3 बॉलर आएगा फिर, तो भाई ये मेंटली प्रिपेयर्ड होके आप लोग आइए कि भैया क्रिकेट में खर्चा है और खर्चा करेंगे। हाँ, अगर बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप गेंदबाज जरूर बन सकते हो, जूते तो ले ही सकते हो कम से कम, लेकिन एक बैट्समैन बनने के लिए तो पूरा एक किट बैग लेना पड़ेगा भाई। बैट से लेके हेलमेट, मैं ग्लव्स, सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि मैं गरीब परिवार से हूँ, तो भाई गरीब परिवार से तो वो करो जिसमें तुम कैपेबल हो, जो अफोर्ड कर सकते हो। Afford कर तुम्हें प्लेयर तो बनना है, क्रिकेटर बनना है, हाँ। ठीक है तो भाई बॉलर बन जाओ, जूते तो ले ही सकते हो एटलीस्ट। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्यूरीज आते हैं कि सुशांत भाई 500 कम कर दो, 1000 कम कर दो। अक्सर मेरा फीस स्ट्रक्चर तुम पूछ रहे थे ना? फीस स्ट्रक्चर आप यहीं बता दो या फिर मैं मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो एकेडमी की फीस एक बार मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। मेरा क्लब का फीस है 5 रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें 3000 का मैं कपड़ा देता हूँ अपने क्लब के लिए, जो एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। जिसमें क्या क्या होगा वो भी एक बार बता दो। जिसमें एक कैप होगा, एक स्लीवलेस होगा, एक शॉर्ट्स होगा, एक हाफ टी शर्ट होगा, एक लोअर होगा, एक फुल टी शर्ट होगा। तो इतने देख लो सारी भाई, ये सारी चीजें एडमिशन हैं। के टाइम में देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद लेने जाओगे तो आप देख लेना, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो कितने की आती है। श्रेय की देख लेना आप, 850 रुपये की सिर्फ टी शर्ट आती है एक, उस हिसाब से भी लगाओगे तो 3000 रुपये नहीं पहुँचे। लोअर आता है 900 950 का, फिर स्लीवलेस, कैप, शॉर्ट्स, तो भाई बहुत अच्छा है। और बताइए फीस स्ट्रक्चर और 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन, हाँ। 3000 रुपये जिसमें आप कपड़े दोगे। हाँ 3000 और 2000 मेरे क्लब का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फी है, सिर्फ 2000। टोटल में मान लूँ 8 to 10, हाँ 10,000 रुपये बंदा कोई अगर आ रहा है आपके अकेडमी नोट आउट पहले महीने, तो हाँ। पहले महीने 10,000 रुपये है, उसके नेक्स्ट महीने से उसके नेक्स्ट महीने से बल्लेबाजों का 5000 है, ठीक है। और पेस बॉलर का 4000 है, और स्पिनर्स पे 3000 है। काफ़ी यूनिक है आपका फीस स्ट्रक्चर, मतलब मैंने भी नहीं देखा है इस तरीके का, क्योंकि जितनी अकेडमी में गया हूँ भाई एक ही फ़ी रहती है कि भाई हाँ सबकी 2500 है या 3000 है, बट आपकी बैट्समैन की 5000 है, मीडियम पेसर की 4000 है और स्पिनर की 3000 अब है। मैं इसके एलोबोरेट करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज़ आपके दिमाग में कहाँ से आई कि ऐसे फीस स्ट्रक्चर रखना चाहिए? आप जितना भी क्लब में जाओ, सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है? बैट्समैन, क्योंकि उसको नया बॉल खिलाना है, नया बॉल खिलाना है, बैटिंग करानी है, विकेट जाती है, सब कुछ बॉलिंग मशीन करानी है, बॉलिंग मशीन हो गई, ठीक है। अगर बॉलिंग मशीन से नहीं हुआ तो थ्रो डाउन भी करता थ्रो हूँ, आर्मर वाला, हाँ ठीक है। एक सेशन के बच्चे 500 1000 रुपये देते हैं थ्रो डाउन के, 100 बिल्कुल बॉल देते पे, हैं भाई, है ना, बिल्कुल देते हैं। राइट? 15 ओवर 500 रुपये। और मेरे क्लब का ये भी एक और सिस्टम है कि आपको अपने घर से कुछ नहीं लाना, सिर्फ किक बैग लाना है। यहाँ हर रोज 2-3 नया बॉल निकलना ही निकलना है। चलिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो फिर आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। रांची की क्रिकेट और झारखंड की क्रिकेट को आप काफ़ी लंबा लेके जाओगे, ऐसा मैं फ्यूचर में देख मैं पा रहा ऐसा हूँ। जरूर करूँगा झारखंड के लिए, क्योंकि मैं यहाँ जो नाम मिला, मुझे जो इज्जत मिली है, मैं पूरा एक एक पाई चुका के जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि क्रिकेट को कैसे होना चाहिए।
डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपना शुरुआती ट्रेनिंग भोपाल में करा है। मैंने देखा है कि वहाँ का स्टैंडर्ड कितना सॉलिड है, कितना अच्छा है वहाँ का, और लोग क्या सोचते हैं क्रिकेट के बारे में। मैं यहाँ पे लोगों से शिकायत करना ये भी चाहूँगा, क्योंकि आप क्रिकेट में करोड़ों अरबों है ना, भीड़ बहुत है। तो करोड़ों आप सोच रहे हो कि मैं IPL खेलूँ, बहुत टॉप ऑर्डर खेलूँ, और जब खर्चा करने का बारी आता है तो आप सोचते हो कि सर नहीं यार, ये ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ा कम कर लो। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ, अगर आप मैं खुद देख लो पीछे, आप विकेट बना रखी है, सीमेंट है, 2 सीमेंट है, एक एस्ट्रोटर्फ है, और एक ग्रासी विकेट तैयार कर रहा हूँ, एक ग्रासी विकेट उधर तैयार हो रही है, बॉलिंग मशीन है, आर्मर है, और क्या चाहिए प्लेयर को भाई? यही सारी चीज़ें चाहिए। और बॉल्स मैंने देखी, क्वालिटी ए ग्रेड क्वालिटी। नॉट आउट क्रिकेट क्लब की खुद की बॉल्स हैं ए ग्रेड क्वालिटी। तो भाई यही सब चीज़ें तो चाहिए। तो उस पर खर्चा नहीं करोगे तो फिर ये सब चीज़ें कोई कैसे आपको दे देगा? आप कपड़े खरीदने जाते हो भाई, हैं, आप नाइकी के कपड़े खरीदोगे तो वो उतने ही तो महंगे आएंगे, क्वालिटी है ना। और फिर आप कैंपस के खरीदोगे या किसी रेड टेप के छोटे ब्रांड के खरीदोगे तो वो सस्ते मिलेंगे। तो भाई क्वालिटी चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। और भाई एक और चीज़ मैं बोलूँगा अमान, कि बच्चे सोचते हैं कि इतना फीस दे रहा हूँ तो जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो। गाइज, इट टेक्स years टू बिल्ड योर सेल्फ। मैं कोई भी बल्लेबाज आता है मेरे पास, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आई नीड 2 years फॉर यू, कि मैं तुमको 100 बनाने लायक बना सकता हूँ। उसके बाद तुम जानो, मैं तुमको स्किल्स बता सकता हूँ, माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ मैं। आई अप्रिशिएट एवरीवन, मोटिवेटिव बात करता हूँ ताकि आप लोग आगे अच्छा करो। और मुझे दिख रहा है वो मेरे बच्चे जितने भी मेरे पास हैं तो वो बढ़िया कर रहे हैं। और बिल्कुल, अभी मैं देख पाया हूँ, अभी एक लड़के ने, सुशांत भाई की एकेडमी के लड़के ने 19 की डिस्ट्रिक्ट में 200 मारे हैं बैक टू बैक। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो उसको, बोलना मेरी तरफ से। बिल्कुल आपकी नॉट आउट क्रिकेट क्लब का वो नाम रोशन करेगा और आगे जाके स्टेट आने भी वाले खेलेगा। समय में 3-4 ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जिसका जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, मैं ये फ्यूचर में डिस्कस करूँगा। जब अब एक से एक लड़का मेरा फ्लॉप किया है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं समय आने दो। और कहने का मतलब है कि हमको सिर्फ बच्चे पे स्किल्स पे काम नहीं करना है, हाउ टू स्कोर, उनको रन कैसे बनाना है, सही। सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है। आपको इस स्तर पर शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे जाने के लिए प्रोसेस क्या है। और एक चीज़ आपके बच्चे के माइंड में, एक बच्चे के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल 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 होना चाहिए भाई। इतना टाइम देते हैं पेरेंट्स, इतनी मेहनत करके भेजते हैं कहीं एकेडमी में, फीस देते हैं, तो एक कोच का भी फर्ज बनता है कि भाई वो उस पर मेहनत करे। ठीक है भाई, तो सुशांत भाई अब इस इंटरेक्शन को हम यहाँ पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और विश यू ऑल द बेस्ट आपकी नॉट आउट क्रिकेट क्लब के लिए, आपके एकेडमी के बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप बहुत अच्छा नाम रोशन करो भाई। झारखंड में क्रिकेट का स्तर आप यहाँ लेके जाओ जो और स्टेट्स का है। और रणजी ट्रॉफी वगैरह झारखंड जीतती नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आपके लड़के खेलें और झारखंड को हमारे जिताएं रणजी ट्रॉफी वगैरह में भी, है ना। चलो भाई, तो ये थे सुशांत भाई हमारे नॉट आउट क्रिकेट क्लब के ओनर। तो अब इस पॉडकास्ट को मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली व्लॉग में इसी तरीके के और भी एक्सपीरियंस और अच्छे प्लेयर्स से ऐसे इंटरेक्शन चलता रहेगा। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हो भाई, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक बार आप भी बोल दो सुशांत भाई हमारे भाई। बहुत ही मेहनती लड़का है, वेरी गुड प्लेयर, और बहुत अच्छा मैसेज देता है हमेशा। मैंने इसके ब्लॉग को भी देखे हैं, इंजॉयफुल है, वेरी जॉली है, आपको बोर नहीं होगा। आप करो इस पे काम और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई भी आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सुशांत भाई के चैनल का लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो भाई इनके चैनल को भी भाई सारे लोग भाई जाके देखना और प्यार देना और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा चैनल मतलब एजुकेटेड है कि मैं स्किल्स पे बात करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, लेकिन नॉलेज वाला है भाई। कौन से शॉट कैसे खेलना है वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। कोचिंग बेस्ड है मेरा। हाँ। तो आप लोग आके ज्वाइन बिल्कुल बिल्कुल, नए बच्चे हैं, बिल्कुल भाई के चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करके रखना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री श्याम।